मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं खेल आयोजक नरेश कलमड़ी। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आप पर इल्जाम है कि कॉमनवेल्थ गेम में पैसों का हेरफेर बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी को तो कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम, कॉमन लोगों के पैसों का खेल। खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि अभी बहुत सारे स्टेडियम्स बने नहीं हैं, जबकि कुछ ही दिनों में खेल शुरू होने वाले हैं। तो खिलाड़ी कहां खेलेंगे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का खेल हम लोग रोज देखते हैं। कोई निशाना लगा के माइक फेंक के मारता है, कोई निशाना लगा के जूता फेंक के मारता है, कोई किसी की धोती खींचता है, कोई किसी को गमला फेंक के मारता है, वो भागता है, वो पकड़ता है, वो दौड़ता है। जब इतने खेल वहां हो सकते हैं तो कबड्डी, खो खो, भाला फेंक, तीरंदाजी, ये सब वहां क्यों नहीं हो सकता? खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप मीडिया से डरकर शीला दीक्षित जी के पीछे जाकर छुप गए थे। क्यों? मीडिया से डरकर नहीं गया था मैं शीला दीक्षित को यह सजेस्ट करने के लिए गया था कि इस बार के खेल में हाइड एंड सीक, आई स्पाई जैसे खेलों को भी शामिल करना चाहिए। खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने एक टिश्यू पेपर बॉक्स पूरे 4000 रुपए में खरीदा है। जहां देश की इज्जत की बात हो, मैं पैसे की परवाह बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मार्केट में तो उसका रेट 150 रुपए है। माइते है मला, वो बाहर से आया है, सर्विस टैक्स है, कस्टम है, फिर जो उसे लेकर आया है उसका पैसा वगैरह कौन ऐड करेगा? खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं दे रहे, जिससे उनकी फॉर्म सेट नहीं हो पा रही है। तो वो गोल्ड मेडल कैसे लाएंगे? गोल्ड मेडल फॉर्म सेटिंग से नहीं आने वाला, बल्कि बाकी प्लेयरों के साथ सेटिंग करके आएगा। इसीलिए मैं पैसे जमा कर रहा हूं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि पिछले 14 सालों से आप आईओसी की कुर्सी पर चिपक कर बैठे हैं। क्यों? व्हाई नॉट? बचपन से मेरा भी सपना था कि खेलों में मेरा भी कोई रिकॉर्ड हो, तो कुर्सी के खेल का मेरा यह नया रिकॉर्ड है। खेल भावना ठेवली पाहिजे। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो सिर्फ शादी करना जानते हैं, निभाना नहीं, मिस्टर राहुल राजन। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप इंसान के रूप में जानवर हैं। नहीं यार, क्या बात कर रहा है? मैं तो सिर्फ वर हूं जिसकी पहले शादी हुई, बाद में हुआ स्वयंवर। आजकल मैं हो गया हमलावर। अगर सिंपी नाराज होकर चली गई तो बन जाऊंगा किसी और का वर। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने अपनी पत्नी सिंपी को बहुत बुरे तरीके से पीटा है। कौन बोला मैंने बुरी तरह पीटा? अरे मैंने अच्छी तरह पीटा। अरे वो हीरोइन है यार, मुझे उसकी फेस वैल्यू पता है। तुम ध्यान से देखो, उसके चेहरे पे मैंने निशान आने नहीं दिया। देखिए, कुछ साल पहले आप गलत हालात में बाथटब में पाए गए थे। अरे वो बाथटब में उसी हालत में था जैसे बाथटब में होना चाहिए, नहाते हुए, सिंपल। लेकिन उस वक्त आपके साथ कोई और था। हाँ यार, मैं बोलता हूँ ना, हम दोनों थे बाथटब में। 500 रुपए नोट का नाव बना के हम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। तुम दोनों भी बाथटब में नाव का करो ना, बहुत मजा आता सर। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप अपने ड्राइवर को भी पीटते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? अरे पूरी दुनिया जानती है, मैं तो सिर्फ औरतों को पीटता हूँ। आज हमारे इल्जामों के एनकाउंटर का मुकाबला करने आए हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया गायक जी। नमस्कार दया जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप सरकारी अफसर हैं, लेकिन अरे बाबा, ये तेरे लिए नहीं है, तू पूछना जो कि पूछने का है। आप पर पहला आरोप यह है कि आप तनख्वाह तो सरकार से लेते हैं, लेकिन काम अंडरवर्ल्ड के लिए करते हैं। ऐसा क्यों? सरकारी काम के अंडरवर्ल्ड को छोड़ के जास्ती पैसे देता कौन है? तो किसके लिए काम करेगा? हम बात करता है तुम। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप फिल्मी पार्टीज में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? मेरी लाइफ पे एक पिक्चर बना, मालूम है? अब तक 56। हाँ, अभी उसका सिक्वल स्टोरी है मेरे पास, केसेस में अटका 55। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है, आप पर नहीं, आप पर अगला आरोप यह है कि आप फेक एनकाउंटर्स करते हैं। ए हेड़ा, किससे बात करता तुम? मैं समझा। कौन बोला मैं झूठा एनकाउंटर करता है? अगर मैं झूठा एनकाउंटर करता था तो आदमी मारा काहे को? कितना आदमी मारा ना मैं? बात करता है तुम।